29 साल पहले एक इंडियन सोल्जर ने एक वादा किया था वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। और 23 जनवरी 2026 को वो प्रॉमिस फाइनली पूरा होने वाला है। बट वेट, अगर आपको लगता है कि बॉर्डर 2 बस एक पुरानी घिसे पिटी बॉलीवुड सीक्वल है, तो बॉस यू आर डेड रॉन्ग। डू यू नो, ये इंडिया की पहली ऐसी वॉर एपिक है जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक साथ दिखेंगी और एक जैसी इंपॉर्टेंस के साथ। ये कहानी है उस बलिदान की जिसने 1971 में इतिहास लिख दिया था। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बी रियल। बॉर्डर 2 का टीजर आया और इंटरनेट ने तो इसकी बैंड बजा दी है। हर तरफ क्रिंज, घटिया वीएफएक्स और ओवर द टॉप थिंगोइज्म के कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है। ऑनेस्टली, इनमें से काफी क्रिटिसिज्म्स बिल्कुल वैलिड है। हम 2026 में जी रहे हैं बॉस। धुरंधर जैसी फिल्म्स देखने के बाद बॉर्डर 2 का वीएफएक्स थोड़ा डेटेड लगता है। ऐसा फील हो रहा है जैसे पूरी मूवी एक स्टूडियो में ही शूट कर दी गई हो, जो एक ग्रैंड वॉर एपिक के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग है। और इन ग्रीन स्क्रीन्स और क्वेश्चनेबल सीजीआई के पीछे 1971 की एक ऐसी कहानी छुपी है जिसे हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। जब स्क्रीन पर मैं वापस आऊंगा गूंजेगा, तो वो सिर्फ एक लाइन नहीं होती, वो उन हजारों सोल्जर्स की आवाज होगी जो आज भी हमारी सरहदों पर खड़े हैं। हम यहाँ बॉलीवुड फ्लफ के बारे में बात करने नहीं, बल्कि अपनी रियल हिस्ट्री के बारे में बात करने आए हैं। बात होगी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखौ की, मेजर होशियार सिंह दहिया की, लेफ्टिनेंट कमांडर जोसेफ नुरोन्हा की, लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर की और उन तमाम जाबाज जवानों की who literally gave their today for our tomorrow। इनकी सैक्रिफाइस कोई सीजीआई या वीएफएक्स की मोहताज नहीं है। ऑर्डर टू के टीजर में दिलजीत दोसांझ की एंट्री और वो हैवी एक्सप्लोजन्स और वो फाइटर प्लेन्स की डॉग फाइट्स देखने में तो काफी कूल लगता है ना? पर क्या आपने कभी सोचा है कि 1971 की उस काली रात में बिना किसी सीजीआई या वीएफएक्स के हमारे सोल्जर्स ने क्या फेस किया होगा? चलिए आज स्क्रीन की चमक के पीछे की असली कहानी देखते हैं। सोचिए, चारों तरफ मौत का साया है, विजिबिलिटी जीरो है, पर एक इंसान है जो रुकने को तैयार नहीं। 14 दिसंबर 1971 को फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखौ ने दिखाया कि असली हीरोइज्म क्या होता है। बिना ऑर्डर्स की परवाह किए वो अपने नाट प्लेन से 6 पाकिस्तानी दुश्मन जेट से लड़ने निकल पड़े। 1 वर्सेस 6 का वो मुकाबला आज भी आईएएफ की हिस्ट्री में अमर है। उन्हें आईएएफ का पहला और आज तक का आखिरी परमवीर चक्र मिला और मिलना भी चाहिए। उनका ये सुप्रीम सैक्रिफाइस कोई ग्रीन स्क्रीन कभी मैच नहीं कर सकती। वरुण धवन का लुक टीजर में काफी पॉलिश्ड है, वही क्लासिक बॉलीवुड स्टाइल जो रियलिटी से थोड़ा दूर और स्क्रीन पर मसाला बेचने के लिए परफेक्ट है। विजुअल्स तो अच्छे हैं, पर क्या ये असली हीरो की सादगी को मैच करता है? मेजर होशियार सिंह की असली कहानी सुनिए। इमेजिन कीजिए, मेजर होशियार सिंह सेल से गहरी चोट खाए हुए हैं, खून बह रहा है, पर वो मैदान छोड़ने को तैयार नहीं। वो एक ट्रेंच से दूसरी ट्रेंच तक जाते रहे, सिर्फ अपनी जवान्स का हौसला बढ़ाने के लिए। उनकी इसी दिलेरी की वजह से इंडियन आर्मी ने दुश्मन के 3 काउंटर अटैक्स फेल किए। असली हीरोइज्म चिल्लाने में नहीं, उस करेज में है जो हैवी फायर के बीच भी दुश्मन को पीछे ढकेल दे। नो डाउट, सनी देओल की आवाज आज भी वही एक्साइटमेंट क्रिएट करती है जो 27 साल पहले थी। लेकिन क्या हम सिर्फ नॉस्टैल्जिया के भरोसे ये मूवी देखेंगे? दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि क्या ये फिल्म हमें सच में कुछ नया दिखाएगी, या फिर ये सिर्फ वही 90s वाला रिपीट टेलीकास्ट है जिसे नए वीएफएक्स में रैप किया गया है। इमेजिन कीजिए, एक तरफ दुश्मन के टैंक्स हैं और दूसरी तरफ सिख रेजिमेंट के जवान। लेफ्टिनेंट कर्नल कलेर की लीडरशिप में उन्होंने पाकिस्तानी टैंक्स के सामने एक इंसानी दीवार खड़ी कर दी। बॉलीवुड में अक्सर सिर्फ शोर दिखाया जाता है, पर यहाँ असलियत में स्ट्रैटेजिक मास्टरमाइंड काम कर रहा था। भारी सेलिंग्स के बीच भी उनका दिमाग बिल्कुल शांत था।
और वही वजह थी कि पाकिस्तानी टैंक्स 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाई। मोस्टली हमारी बॉलीवुड मूवीज में नेवी का रोल सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक और दूर से दिखते जहाजों तक रह जाता है, लेकिन 1971 का असली समुद्री तूफान तो लेफ्टिनेंट कमांडर जोसेफ नुरन्हा लेकर आए थे। ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान आईएनएस निर्घट को लीड करते हुए वो कराची हार्बर के इतने करीब पहुंच गए जहां दुश्मन ने उन्हें देखने की उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने अपने मिसाइल से दुश्मन के जहाजों को जल समाधि दे दी। ये है हमारी नेवी की वो साइलेंट ब्रेवरी जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए। वेल, व्हाई शुड यू इवन कंसिडर टू वॉच? बॉर्डर 2 पूरे 200 मिनट्स लंबी है। दैट इज नियरली 3.5 आवर्स। आज के इस 30 सेकंड रील्स वाले जमाने में आप शायद सोचेंगे कि इतनी लंबी वॉर मूवी क्यों देखें, क्योंकि 1971 में इन हीरोज के पास फैसला लेने के लिए 30 सेकंड्स भी नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी ताकि आज हम यहाँ सुकून से बैठ सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हो कि मैं 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो 1971 कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।